एक दिन खतरे में पड़ी एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए चटर्जी और सारथी रक्तदान करने हॉस्पिटल चले जाते हैं। रक्तदान करने के बाद सारथी चटर्जी से, गुरुजी, हम कैसे सॉल्व करना छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? आज हमें किसी के काम आएंगे तभी तो कल हमारा काम भी कोई आएगा। और वैसे भी 3 महीने में एक बार रक्तदान करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रहने दीजिए गुरुजी, हमेशा ऐसा ही कुछ कहकर मुझे चुप कर देते हैं। चलिए ऑफिस चलकर कुछ काम कर लेते हैं। कहकर दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल में कांस्टेबल रामलिंगम परेशान से आ रहे होते हैं। बात जानने के लिए चटर्जी रामलिंगम को अपने पास बुलाते हैं। क्या बात है रामलिंगम, तुम यहाँ? कुछ नहीं सर, मैं बस अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ। आप जाइए, मैं भी थोड़ी देर में स्टेशन जा रहा हूँ। रामलिंगम को परेशान देखकर चटर्जी को कुछ शक हो जाता है। तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, क्या बात है? रामलिंगम घबराया हुआ सा चटर्जी को बगल में ले जाता है। किसी को मत बताइए सर, यह एक सीक्रेट है। नहीं बताऊंगा। क्या बात है? अविनाश जी को कोई अजीब सा वायरस हो गया है। चटर्जी शॉक हो जाते हैं। सच है सर, 2 दिन पहले उनको नहाते समय अचानक शरीर पर बबुल आ गए और तेज बुखार चढ़ गया। उन्होंने अपने पति को बिना पता चले मुझे कॉल किया तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया। चटर्जी शॉक से बाहर आकर, ठीक है तो फिर चलो अविनाश से मिलते हैं। सब अविनाश को देखने के लिए जाते हैं। उस वक्त डॉक्टर भी वहीं होते हैं, जिन्हें देखकर चटर्जी, डॉक्टर साहब, कैसे है हमारे अविनाश जी? कुछ पता नहीं चल रहा। दिन ब दिन हार्ट बीट बढ़ते जा रहा है और सांस लेने में भी इनको तकलीफ हो रही है। यह किस वजह से हुआ होगा? वही समझ नहीं आ रहा। हमने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, कुछ देर में रिपोर्ट्स आएंगे तो कुछ पता चलेगा। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। अविनाश जी बहुत अच्छे पुलिस है। शहर में ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। उनके लिए हम जितना चाहे वेट करेंगे। आप बस आपका काम कीजिए। कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और चटर्जी अविनाश की ओर मुड़कर, आप बिल्कुल मत घबराइए अविनाश जी, मैं यही हूँ। अपनी दोस्ती पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश चटर्जी की ओर कृतज्ञता भाव से देखते हुए सो जाते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक नर्स आकर चटर्जी से कहती है कि डॉक्टर बुला रहे हैं और उन्हें अपने साथ ले जाकर डॉक्टर के कैबिन में बिठाती है। चटर्जी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर, कुछ पता चला? अविनाश के बॉडी में ओपीएम लेवल्स बहुत कम है, इसी वजह से अविनाश जी को ऐसा हुआ है। ओपीएम की वजह से ही अगर ऐसा हुआ है तो दवाई दे सकते हैं ना डॉक्टर? आई एम सो सॉरी मिस्टर चटर्जी, यह इतना आसान नहीं है। सब ओपीएम एक जैसे नहीं होते। किन केमिकल्स की वजह से ये ओपीएम हुए हैं, पता चलने पर ही उनकी दवाई बनाई जा सकती है। पर ये अविनाश जी को ही क्यों हुआ, पता चला क्या? आपको गलत फहमी हुई है। अविनाश जी पुलिस ऑफिसर है, इसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वरना हैदराबाद में 400 लोगों को ये वायरस हो चुका है और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ रही है। चटर्जी शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कंटिन्यू करते हुए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ कीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश पर 400 लोगों की जान टिकी हुई है। चटर्जी पल भर सोचकर एक नए उत्साह से, बिल्कुल कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब। इन 400 लोगों में हम एक भी जान जाने नहीं देंगे। ऐसा ही अविनाश को हुए वायरस के इलाज के लिए डिटेक्टिव चटर्जी इस बीमारी की वजह बने ओपीएम नाम के केमिकल के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं और सारथी को बुलाकर, कांस्टेबल रामलिंगम ने बताया कि अविनाश को नहाते समय ये बीमारी हुई है ना? जी हाँ गुरुजी। तो तुम एक काम करो, जाकर पता करो कि बाकी लोगों को यह बीमारी कैसे हुई। सारथी वहाँ से वजह जानने के लिए निकल जाता है और चटर्जी फिर से ओपीएम केमिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बीमारी की वजह पता करने गए हुए सारथी का कॉल आता है। गुरुजी, उन 400 लोगों को भी नहाते समय ही ये बीमारी हुई है। चटर्जी शॉक हो जाते हैं। तुम अभी उनमें से किसी एक के घर जाकर 3 दिन से रखा हुआ पानी हो तो उसको टेस्टिंग के लिए ले जाओ और देखो कि उसमें ओपीएम केमिकल की मात्रा कितनी है। ठीक है गुरुजी। चटर्जी इस बात को समझ जाते हैं कि उस पानी की वजह से ही ये सब हुआ है और वो पानी के टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं और कुछ देर में सारथी का कॉल आता है। गुरुजी, टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक
पानी एकदम साफ है, उसमें ओपीएम की कोई मात्रा नहीं है। पूरे शहर में पानी एक ही पाइप से आता है और पिछले 3 महीने से ये पाइप बंद था। कुछ दिनों पहले ही उसे खोला गया। बाहर का कोई उसमें ओपीएम मिला सके ये भी संभव नहीं। और हम भी तो उसी पानी से नहा रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप जो सोच रहे हो वह गलत है गुरुजी। यह सुनकर चटर्जी थोड़े उदास से हो जाते हैं। गुरुजी, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? वैसे भी ये अपना काम नहीं, बीमारी की वजह जानने का काम डॉक्टर का है। हम सिर्फ अविनाश जी को कुछ ना हो इसकी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए, इस वक्त अविनाश जी को हमारे साथ की जरूरत है। आप वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलिए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। चटर्जी उदास मन से फोन काटकर हॉस्पिटल अविनाश को मिलने के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में वेट कर रहे सारथी के साथ चटर्जी अविनाश के रूप में जाकर उसके पास बैठते हैं। आँख खुलते ही अविनाश चटर्जी को देखकर, यह सब मेरे कर्मों का नतीजा है चटर्जी। इस वक्त मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ रहना था और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूँ। चटर्जी मौन होकर सब सुन रहे होते हैं। आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए बार में जाकर थोड़ा शराब पीकर घर में नहाने गया। बस ये बीमारी लग गई कि चटर्जी अविनाश को अभी आता हूँ कहकर तुरंत सारथी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सारथी, तुम अभी जाकर उन सभी बीमार लोगों को पूछो कि जिस दिन उनको ये बीमारी हुई, क्या उस दिन उन्होंने शराब पी थी? चटर्जी की बात मानकर सारथी सभी से पूछने जाते हैं। पता लगाकर दौड़ते हुए वापस आते हैं। गुरुजी, आपका शक सच साबित हुआ। जितनों को भी ये बीमारी हुई है, उन सब ने उस दिन शराब पी थी। यह सुनकर खुश होकर सारथी के साथ तुरंत अपने ऑफिस चले जाते हैं। मैंने जितना स्टडी किया है उसके मुताबिक इथेनॉल के मिलने से ओपियम उत्पन्न होता है। शराब मतलब इथेनॉल। इन सब ने उस दिन शराब पी थी, जो उनके खून द्वारा पसीने में मिल गई और पानी के संपर्क में आकर ओपियम में परिवर्तन हो गई और यह रिएक्शन हुआ। इसी वजह से उन 400 लोगों में ओपियम की मात्रा बढ़ गई और वह बीमार हो गए। पर गुरुजी, धरती के अंदर निहोनियम आया कहाँ से? चटर्जी एक पल सोचकर, तूने ही तो बताया कि बी पाइप 3 महीने से बंद पड़ी थी। गर्मी से लोहे की पाइप के कणों में आम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसा पानी जल्दबाजी में पीने से निहोनियम बनता है। यह सब मुझे स्टडी से ही पता चला। खुशी से चटर्जी सारथी को लेकर डॉक्टर के पास जाकर, उन सबके शरीर में ओपियम की मात्रा बढ़ने की वजह है निहोनियम और इथेनॉल। सारथी आश्चर्य से, बिना जाने मैंने कह दिया कि ये आपसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। चटर्जी धीरे से मुस्कुराकर, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा सोचना मतलब खुदकुशी करना होता है सारथी। जीवन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, यह बात हमेशा याद रखना।